हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज शुभम जगदीश और मैं आपके साथ आ गया हूं नेक्स्ट चैप्टर लेके। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मार्केट मैकेनिज्म, जो कि है चैप्टर नंबर 6 आईएससी के सिलेबस से और चैप्टर नंबर 11 सीबीएसई 11th के सिलेबस से। ऑलराइट, तो देखते हैं हमको इस चैप्टर में कवर क्या क्या करना है। इस चैप्टर में हमको सबसे पहले पढ़ना है बेटा इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट के बारे में। देन वी विल बी कवरिंग अबाउट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। देन आई विल बी टेलिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, और इसके 18 केसेस हैं जो हमें कवर करने हैं। और उसके बाद पढ़ना है हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर। आज की क्लास में पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको टॉपिक नंबर 1, 2 और 3 सारा कंप्लीट कर लूं, और इसका पार्ट बी आएगा, उसमें हम लोग पढ़ाएंगे प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। ऑलराइट क्लास, तो जल्दी जल्दी से देखते हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग सभी लोग, और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज का पहला टॉपिक कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ऑल राइट, चलो भैया, इक्विलिब्रियम बताने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने और फिर आपको बताता हूं। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा। क्या बोला मैंने? जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा। इसको मैं आपको एक शेड्यूल से बताने जा रहा हूं, फिर आपको इसको एक डायग्राम से बताने जा रहा हूं। जब मैं डायग्राम बनाया करूं, कोशिश करिए आप भी मेरे साथ वो डायग्राम बनाओ। मैं ये वाला पोर्शन रब कर रहा हूं क्लास, और जल्दी से देखते हैं कि एक शेड्यूल बनाने जा रहा हूं। चलिए, यहां पर हम ले रहे हैं प्राइस है हमारा 1000, 900, 800, 700, 600। सभी बच्चे लोग जल्दी से मेरे साथ नोट करो। ये प्राइस दे रखा है 1000, 900, 800 एंड 700, 600, 1000, 900, 800, 700 और 600। उसके बाद दे रखा है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड देखिए क्लास, और ये भी नोट करिए जल्दी से, 30, 40, 45, 55, 70। जल्दी से नोट करिए। उसके बाद है क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड देख लीजिए बच्चे, 56, 50, 45, 35 और 20। अगला कॉलम बनाने जा रहे हैं हम लोग मार्केट पोजीशन। ऑलराइट, और उसका अगला कॉलम बनाने जा रहे हैं हम लोग इफेक्ट ऑन प्राइस। और आइए ये पूरा टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं, पहले शेड्यूल से फिर डायग्राम से। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। ये सिचुएशन देखो, क्वांटिटी डिमांडेड है 30 और सप्लाई है 56, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्सेस सप्लाई। तो यहां लिख लेते हैं एक्सेस सप्लाई। आई होप सबको दिख रहा होगा। फिर अगला देखो क्या है, 40 और 50, यहां पे भी क्या है? एक्सेस सप्लाई। ऑलराइट, फिर अगला देखो 45 बराबर हो गया। जहां पे बराबर हो जाएगा वहां पर क्या बोला था मैंने? इक्विलिब्रियम होगा। तो यहां लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम। आगे देखते हैं, उसके बाद क्या दे रखा है? यहां पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये क्या हो गया? एक्सेस डिमांड। और फिर देखो, यहां पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये भी क्या हो गया? एक्सेस डिमांड। तो ये आपको मार्केट पोजीशन के बारे में पता चल गया। अब इफेक्ट ऑन प्राइस बताना है। बहुत बट ऑब्वियस सा रूल है बच्चे, समझने की। देखते हैं, अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, मतलब मार्केट में सामान भरा हुआ है और लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, तो सप्लायर्स क्या करेंगे? अपना प्राइस कम करेंगे ताकि उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाए। तो इस केस में क्या होगा? प्राइस कम होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? लाइकवाइज अगले भी सिचुएशन में एक्सेस सप्लाई है, तो यहां भी प्राइस कम होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इक्विलिब्रियम में नो चेंज। दिस इज व्हाट? दिस इज नो चेंज। अब उल्टा देखो, अभी क्या है? मार्केट में डिमांड बहुत है, सप्लाई ही नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। जो आज की डेट में हो रहा है, प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। तो क्या आप लोगों को इफेक्ट ऑन प्राइस समझ में आ गया क्या है? मार्केट पोजीशन समझ में आ गया क्या है? इक्विलिब्रियम कैसे निकाला ये समझ में आ गया। अब इसी चीज को हम लोग डायग्राम से समझने जा रहे हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिए मेरे साथ ही बनाते जाइए। ये है एक्स एक्सिस, ये है 0, ये है वाई एक्सिस। यहां पर है बेटा प्राइस, इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक। यहां पे है प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी।
ऑलराइट, ये है हमारा डिमांड और ये है हमारी सप्लाई। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। जहां पर डिमांड सप्लाई कट करेंगे उसे को इक्विलिब्रियम बोलेंगे। आइए ध्यान से देखिए इसके बाद क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखना, जिस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं उस प्राइस को क्या बोलते हैं हम लोग? उस प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलते हैं उसको? इक्विलिब्रियम प्राइस। और जिस क्वांटिटी पर डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है क्या? ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस आपसे पूछ ले क्या होता है तो क्या बताओगे? इट इज द प्राइस एट विच डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। और अगर आपसे कोई पूछ ले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होता है तब क्या बताओगे आप? इट इज द क्वांटिटी एट विच डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। समझ में आई कि नहीं आई बात? अब जरा ये वाली सिचुएशन देखते हैं हम लोग। ये वाली सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है इस पॉइंट पर देखो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, इसलिए ये हो गया एक्सेस सप्लाई। और इस केस में ये प्राइस रख दिया पी डैश। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आया बात? फिर अगला देखो, ये क्या सिचुएशन हो गई? यहां डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, ये क्या हो जाएगा? एक्सेस डिमांड। ठीक है, और यहां पे एक प्राइस रख दिया पी डबल डैश। अब देखो ध्यान से आप इस पॉइंट को नोट कर लो। ये पॉइंट हो गया G, ये पॉइंट हो गया H, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। आप एक काम करो, जल्दी से डायग्राम बनाओ और आपको दे रहा हूं मैं 2 मिनट। जब इस डायग्राम का हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन इन डेप्थ। अभी देखो क्या हो रहा है, जब हमारा प्राइस P है OP, ठीक है ना, तब डिमांड कितनी है? तब डिमांड है हमारी OQ, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? PE से भी। और सप्लाई भी कितनी है हमारी? OQ, या इसको क्या बोल सकते हैं? PE से ही, क्योंकि बराबर है। अभी देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ गया P से हो गया P1 तक, तो डिमांड क्या हो गई? जो पहले PE थी डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? लाइकवाइज क्या हो जाएगा? प्राइस कम हो गया P से P डबल डैश तक, तब क्या हो जाएगा? हमारी डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। आप इस डायग्राम को इन डेप्थ में देखिए और एक बार बुक से रीड करिए। इनकेस अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन इजीली दे दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं और इसका अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे 18 केसेस, जो इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 18 केसेस में क्या क्या आएगा जल्दी से वो देखते हैं। ऑलराइट, 18 केसेस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि हमने केसेस को लिखना है और लिख के ये याद रखना है कि 18 केसेस हैं क्या क्या। चलो देखते हैं। यहां हेडिंग डाल दी हम लोगों ने 18 केसेस, और 18 केसेस में नंबर 1 केस देखो क्या है। नंबर 1 केस है डिमांड इज डिमांड। ठीक है, डिमांड इज कांस्टेंट, सप्लाई इंक्रीजेस। ऑलराइट, दूसरा है डिमांड इज कांस्टेंट, सप्लाई डिक्रीजेस। थर्ड है सप्लाई इज कांस्टेंट, डिमांड इंक्रीजेस। फोर्थ है सप्लाई इज कांस्टेंट, डिमांड डिक्रीजेस। अभी जल्दी से मैं आपको इसके डायग्राम बनाने वाला हूं और आपको डायग्राम बनाने के बाद यह भी बताने वाला हूं कि इन डायग्राम्स का कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। आइए देखते हैं हमारे साथ पहला डायग्राम। और पहला डायग्राम को भी याद रखें आप लोग बच्चे कि ये एक्स एक्सेस, ये 0, ये वाई एक्सेस। आइए देखते हैं। दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी। ये लेबलिंग नहीं करेंगे तो नंबर आपके बोर्ड्स में कट जाएंगे भाई। ये था डिमांड, ये था सप्लाई और ये था हमारा इक्विलिब्रियम अभी तक का। ये प्राइस हो गया और ये क्वांटिटी हो गया। अब पढ़ना है हमको। ये क्या लिखा है? डिमांड इज कांस्टेंट, मतलब डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है और सप्लाई बढ़ जाएगी। अब याद रखिए ये हम लोगों ने कहां पढ़ा है? आपका मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई में। कोई भी डिमांड या सप्लाई बढ़ती किस तरफ है? राइट साइड पर, और कम किधर होती है? लेफ्ट साइड पर। अभी यहां पे क्या बोला है? सप्लाई इंक्रीजेस, सप्लाई बढ़ गई है तो सप्लाई किस तरफ बढ़ेगी? इसके राइट साइड पर। चलो सप्लाई बढ़ाते हैं। ये हो गया एस डैश, एस डैश, और नया इक्विलिब्रियम कहां आ गया? नया इक्विलिब्रियम आ गया ई डैश। प्राइस पे क्या फर्क पड़ा? पी डैश, और क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ा? क्यू डैश। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको इसका एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन बड़े दिमाग लगा के लिखना है। कंक्लूजन क्या हुआ यहां पर? मैं यहां लिख के दिखाता हूं। कंक्लूजन है, अब देखिए क्या हो रहा है। पहला कंक्लूजन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स
डाउनवर्ड राइट, किधर मूव कर रहा है, यहां था ई, डाउनवर्ड राइट टू ई डैश, पहले ई था अभी कितना हो गया है ई डैश। नंबर 2 कंक्लूजन, प्राइस फॉल्स फ्रॉम पी टू पी डैश, ऑल राइट। थर्ड कंक्लूजन क्या हो जाएगा, क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। अब देखो प्राइस हमारा फॉल हो रहा है और क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है। ये तीनों कंक्लूजन मैंने साथ में लिख दिए हैं इस डायग्राम के साथ। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। इसका कॉन्ट्ररी दूसरा डायग्राम बना के दिखा रहा हूं मैं आपको यहां पर, और उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख के दिखाएंगे। चलिए, यहां पर प्राइस है, यहां पर क्वांटिटी है, ऑलराइट। ये हो गया डिमांड, ये हो गया सप्लाई, ये हो गया है इक्विलिब्रियम, यहां आ गया प्राइस, यहां आ गया क्वांटिटी। ठीक है भाई। अभी क्वेश्चन क्या बोला, सेकंड केस, डिमांड इज कांस्टेंट, सप्लाई डिक्रीजेस। डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है और सप्लाई कम हो रही है। सप्लाई कम किस तरफ होगी, लेफ्ट साइड पर, बना लेने का। एस डैश नया इक्विलिब्रियम क्या आ गया, ई डैश। प्राइस बढ़ के कितना हो गया, पी डैश, और क्वांटिटी कितनी कम हो गई, क्यू डैश। अब इसका अगर एक्सप्लेनेशन लिखना हो, क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स अपवर्ड लेफ्ट। क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स अपवर्ड, और किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, अपवर्ड लेफ्ट। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम पी टू पी डैश, और क्वांटिटी फॉल्स, क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये भी हमने इसका भी एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। थोड़ी जगह कम थी तो इस तरह लिखा है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, जल्दी से नोट करिए इसको। ऑलराइट क्लास, अब हम लोग बढ़ते हैं केस नंबर 3 की तरफ, और केस नंबर 3 मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। एक्स एक्सेस 0 और वाई एक्सेस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी। ये था हमारा डिमांड और ये है हमारी सप्लाई। इक्विलिब्रियम था ई, प्राइस है पी और क्वांटिटी है क्यू। अभी पढ़ते हैं क्या बोला है, सप्लाई इज कांस्टेंट एंड डिमांड इंक्रीजेस। मतलब सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं है लेकिन डिमांड चेंज हो रहा है। डिमांड क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो राइट साइड की तरफ बढ़ा देंगे इसको। डी डैश नया इक्विलिब्रियम क्या आ गया, ई डैश, और प्राइस पे क्या फर्क, पी डैश, क्वांटिटी पे क्या फर्क, क्यू डैश। अभी देखो इसका कंक्लूजन लिख के दिखाएं। इसका कंक्लूजन क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स अपवर्ड राइट। ठीक है ना, राइट की तरफ बढ़ रहा है, वो भी अपवर्ड। फिर क्या हो रहा है, दूसरा कंक्लूजन, प्राइस राइजेस फ्रॉम पी टू पी डैश। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। थर्ड पॉइंट, क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश, और क्वांटिटी बढ़ गई हमारी क्यू से क्यू डैश पर, प्राइस बढ़ गया पी से पी डैश पर। इक्विलिब्रियम हमारा बढ़ गया राइटवर्ड साइड अपवर्ड। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा केस नंबर 3। अब हम लोग बताने आ रहे हैं आप लोगों को केस नंबर 4। तो फिर हमारे पहले 4 केसेस जल्दी जल्दी हो जाएंगे। आइए देखते हैं। दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज 0, दिस इज वाई एक्सेस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी। अभी बहुत बच्चों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा, सर आप एक ही डायग्राम में 2 बना सकते हैं। हम बना सकते हैं लेकिन आप मत बनाइए। आप इंडिविजुअली हर एक डायग्राम को बनाएंगे, इंडिविजुअली उसके कंक्लूजन को एसेस करेंगे, तो आपको राइट पेपर में लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी और डीपर अंडरस्टैंडिंग आएगी इस पर्टिकुलर चैप्टर की। ठीक है, तो प्लीज अलग अलग ही डायग्राम बनाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा साथ में। डिमांड सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। अभी क्या हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। डिमांड किस तरह डिक्रीज होगी, लेफ्ट साइड पर। डी डैश नया इक्विलिब्रियम किधर आ गया, ई डैश। नया प्राइस क्या है, पी डैश, और क्वांटिटी कम होकर कितना हो गया, क्यू डैश। अभी कंक्लूजन कैसे लिखेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम फॉल्स या इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स डाउनवर्ड लेफ्ट। किस तरह बढ़ रहा है, लेफ्ट साइड, वो भी डाउनवर्ड। दूसरा क्या हो जाएगा, प्राइस फॉल्स फ्रॉम पी टू पी डैश, और क्वांटिटी क्या हो रहा है, क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम क्यू
टू क्यू डैश। क्लियर है कि नहीं क्लियर? स्टार्टिंग के 4 केसेस सबको समझ में आया? जल्दी से ये दोनों केस भी ड्रॉ कर लीजिए बच्चे। ऑलराइट क्लास, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने केस नंबर 5 पर। केस नंबर 5 क्या है बच्चे? बहुत ध्यान से देखो। ये है इंक्रीज इन डिमांड। ये साइमल्टेनियस शिफ्ट शुरू हो रहा है, मतलब डिमांड में भी चेंजेस आएंगे और सप्लाई में भी चेंजेस आएंगे। पहला डायग्राम क्या बता रहा है? इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब जितना डिमांड बढ़ रहा है उतनी ही सप्लाई भी बढ़ रही है। 6 केस क्या है? डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू, सॉरी पहले इंक्रीज के सारे केस कर लेते हैं। इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट है इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है, सप्लाई थोड़ी कम बढ़ रही है। 7 इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। अच्छा देखो, ये 3 केस मैं पढ़ाने जा रहा हूं और इसके 3 कॉन्ट्ररी केस आप लोग सॉल्व करिएगा और प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर भेजिएगा। इसके कॉन्ट्ररी केस कौन से हो जाएंगे? 8, 9, 10। 8, 9, 10 क्या है? डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। ये होमवर्क है, ये सब आप बच्चे करके दिखाओगे और ये स्टार्टिंग के 3 केस मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। चलिए देखते हैं केस नंबर 5। आइए केस नंबर 5 देखते हैं। दिस इज एक्स एक्सेस 0, वाई एक्सेस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी और ये था डिमांड, ये है सप्लाई, यहां पर है हमारा इक्विलिब्रियम, ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी। अभी देखो क्या बोल रहा है? अभी बोल रहा है कि डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है इक्वल प्रोपोर्शन से। चलो डिमांड बढ़ाते हैं, डिमांड इंक्रीज कर दी, डिमांड इंक्रीज करके आया डी डैश और सप्लाई भी बराबर से इंक्रीज करेंगे। आप लोग एक काम करना, आप लोग स्केल से नाप के बनाना ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो नया इक्विलिब्रियम किधर आ गया? ई डैश और ये हमारा सेम प्राइस पर है। इसका मतलब इसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? इसका लिखेंगे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइटवर्ड, राइटवर्ड। और दूसरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा? प्राइस इज कांस्टेंट एंड तीसरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा? क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। क्लियर कि नहीं क्लियर? हिंट के लिए बता देता हूं, अगर आप डिग्रीज वाला बनाओगे तो ये इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया? सबको 5th केस समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग करने जा रहे हैं केस नंबर 6। केस नंबर 6 यहां पर सॉल्व करते हैं एंड आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। चलो तो 18 में से 10 केसेस तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 6 केस क्या है हमारा? आइए वो देखते हैं। 6 केस था कि डिमांड ज्यादा इंक्रीज कर रही थी और सप्लाई कम इंक्रीज कर रही थी। यहां पर है बेटा प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी और ये है हमारी डिमांड और ये है हमारी सप्लाई और ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम और ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि डिमांड में इंक्रीज ज्यादा हो रहा है और सप्लाई में इंक्रीज थोड़ा हो रहा है। तो डिमांड में बहुत सारा इंक्रीज कर देते हैं, चलो करके दिखाते हैं। डिमांड में बहुत सारा इंक्रीज कर दिया, ये लो डी डैश और सप्लाई में थोड़ा सा इंक्रीज किया एस डैश। तो इक्विलिब्रियम क्या आ गया? इक्विलिब्रियम यहां आ गया ई डैश। प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ के पी डैश पर और क्वांटिटी बढ़ के कितनी हो गई? क्यू डैश पर। तो इसका कंक्लूजन क्या लिखोगे आप? इसका कंक्लूजन लिखोगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स अपवर्ड राइट। ठीक है, और दूसरा क्या लिखोगे? प्राइस राइजेस फ्रॉम पी टू पी डैश, लाइकवाइज क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये भी डायग्राम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये भी डायग्राम समझ में आया होगा। अब करने जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट केस और नेक्स्ट केस क्या है? इंक्रीज इज डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। चलिए 7th केस यहां पे कर रहे हैं, आई होप आपको समझ में आए। एक्स एक्सेस 0, वाई एक्सेस, यहां पर है प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी, ये है डिमांड, ये है सप्लाई और ये है हमारा इक्विलिब्रियम, प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, अभी इस डायग्राम में क्या हो रहा है? सप्लाई बहुत बढ़ रही है, डिमांड थोड़े से बढ़ रही है, कोई बात नहीं, सप्लाई बहुत बढ़ा लेते हैं। सप्लाई देखो बहुत बढ़ा ली हम लोगों ने, एस डैश और ये डिमांड थोड़े से बढ़ाई, डी डैश
डी डैश इक्विलिब्रियम कहां आ गया, इक्विलिब्रियम भी आ गया, ई डैश प्राइस कम होके आ गया पी डैश पर और क्वांटिटी बढ़ के आ गई क्यू डैश पर। अभी इसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका कंक्लूजन होगा इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स डाउनवर्ड, और किस तरफ, डाउनवर्ड राइट। और दूसरा क्या लिखेंगे, प्राइस फॉल्स फ्रॉम पी टू पी डैश, और थर्ड क्या लिखेंगे, क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। आई होप आपको ये तीनों डायग्राम समझ में आए हैं। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। जल्दी से ये नोट करिए, फिर अगले 8 केसेस मैं आपको और कराने वाला हूं। ऑलराइट क्लास, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये हमारी किताबों में स्पेशल केसेस नाम से भी दे रखा है। आइए लिखते हैं और इसको शुरू करते हैं। ये हमारा है केस नंबर 11। केस नंबर 11 क्या है, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक और सप्लाई इंक्रीजेस। केस नंबर 12 क्या है, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, सप्लाई डिक्रीजेस। 2 केसेस ये हो गए। 13th केस पर आते हैं, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड इंक्रीजेस। 14th केस हो गया, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड डिक्रीजेस। ठीक है भाई, ये 4 केसेस पहले करते हैं, फिर नेक्स्ट 4 केसेस पर हम लोग आ रहे हैं। परफेक्टली इलास्टिक कभी भी कुछ होता है बेटा, तो वो होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी। मैंने बोला इस क्वेश्चन में क्या है, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, तो ये हो गया डिमांड। ठीक है, और सप्लाई क्या होती है, ये सप्लाई, तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम और ये हो गया हमारी क्वांटिटी। ये ध्यान रखिएगा इस बात पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है और ये सप्लाई है, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। आप क्या बोला, सप्लाई इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस, तो ये हो गया एस डैश पर। इसकी वजह से क्या होता है, ई डैश आ गया और क्वांटिटी किधर हो गई, क्यू डैश पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर। इसका अगला केस में मैं इसी में बना के दिखा दे रहा हूं, आसान है ये वाले केस इसलिए कर रहा हूं। ये क्या था, ये था इंक्रीज, और लाइकवाइज अगर सप्लाई डिक्रीजेस तो किधर आ जाएगा, सप्लाई डिक्रीजेस इस तरफ। सप्लाई डिक्रीजेस मैं दूसरे पेन से बनाता हूं, चलो। सप्लाई डिक्रीजेस, तो ये इधर आ गया एस डबल डैश, और इक्विलिब्रियम किधर हो जाएगा, ई डबल डैश। क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्यू डबल डैश। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब इसका एक्सप्लेनेशन, इसका कंक्लूजन लिख सकते हो। जब सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है राइट वर्ड पर, प्राइस कांस्टेंट और क्वांटिटी बढ़ के हो गई क्यू से क्यू डैश। और सप्लाई जब डिक्रीज हो रही है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया है ई से ई डबल डैश पर, मतलब लेफ्ट साइड पर, और क्वांटिटी हमारी कम हो गई है क्यू से क्यू डबल डैश तक। क्लियर है कि नहीं क्लियर, एकदम समझ में आया। चलो, ये कौन से केस हमने ड्रॉ किए, ये केस ड्रॉ किया 11 एंड 12। अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं आपके 13 और 14। आइए वो देखते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये 0, ये वाई एक्सिस, यहां प्राइस और यहां पे क्वांटिटी। ठीक है, ये है सप्लाई, क्योंकि यहां पर क्या है, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, और ये होता है हमारा डिमांड, तो ये है डिमांड, और ये हो गया इक्विलिब्रियम, और ये हो गया क्वांटिटी। प्राइस यहां पर कांस्टेंट है पी से, और यहां पे भी पी लिख देता हूं। चलो, अभी क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड किधर इंक्रीज होगी, राइट साइड पर, डी डैश, और इक्विलिब्रियम किधर आ जाएगा, ई डैश पर, और प्राइस सेम, क्वांटिटी बढ़ के हो गई क्यू डैश। और लाइकवाइज अगर बोले डिमांड डिक्रीजेस, तो डिमांड डिक्रीज किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड पर, डी डैश, डी डबल डैश, और इक्विलिब्रियम कितना आ गया, ई डबल डैश, और क्वांटिटी कितनी हो गई, क्यू डबल डैश। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिख सकते हो, अगर डिमांड इंक्रीज करी तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फ्रॉम ई टू ई डैश एंड क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश, वेयर एज प्राइस रिमेंस कांस्टेंट। और लाइकवाइज अगर डिक्रीज करा तो क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम ई टू ई डबल डैश टू, मतलब लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर रहा है, प्राइस इज कांस्टेंट, क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम क्यू टू क्यू डबल डैश। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये भी समझ में आया सभी को क्या। जल्दी जल्दी आ जाए नेक्स्ट केसेस पर, और नेक्स्ट केस है हमारे, मैं यही लिख के दिखा रहा हूं, 15, 16, 17, 18। ऑलराइट, 15, 16, 17, 18 क्या है, अब देखिएगा यहां पर क्या है, डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या बोला है, डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ेगी। लाइकवाइज डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, सप्लाई कम हो जाएगी। फिर क्या है, सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, डिमांड बढ़ेगी, और सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, डिमांड कम हो जाएगी। ये 4 डायग्राम बनाना है, और उसके बाद हमारा आज की क्लास खत्म हो जाएगी। जल्दी से देखते हैं, आइए बोर्ड पर,
और फटाफट से मैं बना के दिखा रहा हूं आपके ये 4 डायग्राम्स भी, और ये 4 डायग्राम्स भी 2 ही डायग्राम्स के अंदर हम लोग कवर कर देंगे। चलिए देखते हैं केस नंबर 15,16 इस डायग्राम में। आइए देखते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज 0, दिस इज वाई एक्सिस, यहां पे है प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी। अब याद रखिएगा क्लास, जब भी परफेक्टली इनइलास्टिक होता है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। तो ये हो गया डिमांड, ठीक है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी है ये सप्लाई, ये है सप्लाई, और ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम, ये हो गया प्राइस और ये है क्वांटिटी। अभी क्या बोला है, सप्लाई इंक्रीज है, तो सप्लाई किस तरफ इंक्रीज करेगी, एस डैश पर। तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, ई डैश, और प्राइस कितना हो गया, पी डैश। अब इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो क्या, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स डाउनवर्ड वेयर प्राइस हैज नो चेंज, सॉरी वेयर क्वांटिटी हैज नो चेंज एंड प्राइस फॉल्स फ्रॉम पी टू पी डैश। और लाइकवाइज अगर मैं इसी में बोल दूं कि डिमांड डिक्रीज हो रही है, मैं एक केस सॉल्व कर रहा हूं आपका ये वाला, ठीक है ना, सप्लाई डिक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज मतलब लेफ्ट साइड पर होगी, ये हो गया एस डबल डैश, और इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो गया, अपवर्ड। प्राइस बढ़ के कितनी हो गई, पी डबल डैश पर, और क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो समझ में आया यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारी सप्लाई बढ़ रही होगी तो इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा होगा, अगर सप्लाई कम हो रही होगी तो इक्विलिब्रियम अपवर्ड शिफ्ट हो रहा होगा। क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं, प्राइस अगर सप्लाई बढ़ती है तो कम हो जाएगा, और अगर सप्लाई कम होती है तो प्राइस बढ़ जाएगा। आते हैं लास्ट 2 डायग्राम्स पे, वो है हमारे 17,18। इस डायग्राम के अंदर देखते हैं, एक्स एक्सिस 0 और ये वाई एक्सिस है, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी। अभी बोला है कि सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है ना। अभी क्या बोला है क्वेश्चन में, सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, और ये डिमांड हो गया। चलो दिस इज डिमांड, दिस इज डिमांड, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम, ये हो गया प्राइस, ठीक है। अभी क्या बोला, डिमांड इंक्रीजेस, तो डिमांड किधर इंक्रीज करेगा बच्चे, राइट साइड पर, डी डैश, और इक्विलिब्रियम किधर हो जाएगा, अपवर्ड, ई डैश पर, प्राइस बढ़ के हो जाएगा पी डैश, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। लाइकवाइज अगर हमने बोला डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड कम किस तरफ होगी बेटा, लेफ्ट साइड पर, डी डबल डैश, और इक्विलिब्रियम किधर हो जाएगा, ई डबल डैश पर, और प्राइस कम हो जाएगा पी डबल डैश पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर, एकदम समझ में आ रहा है हम लोग कर क्या रहे हैं। अब देखिए क्या क्लास करना क्या है, क्वेश्चंस आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन में ये बोला होगा कि ऐसा डायग्राम बनाइए जिसमें सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक हो। क्या बोला हूं मैं, ऐसा डायग्राम बनाइए जिसमें सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक हो और इक्विलिब्रियम अपवर्ड शिफ्ट कर रहा हो। तो देखो सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, इक्विलिब्रियम अपवर्ड शिफ्ट कर रहा है, मतलब डिमांड इंक्रीज करने वाला केसेस आपको बनाने पड़ेंगे। आपको अगर ये 18 के 18 केस एकदम से दिमाग में बैठ जाते हैं विद देयर एक्सप्लेनेशन, विद देयर कंक्लूजन, तब आपको क्वेश्चन का कोई भी किस तरह भी घुमा के आ जाए आप इजीली क्रैक कर लोगे। आई होप आपको यहां तक की क्लास समझ में आई होगी एवरीवन, और इन केस इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू, दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।